नमस्कार। क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि एक ही वृक्ष के नीचे एक ही समय पर खड़ी तीन आत्माओं में से केवल एक ही व्यक्ति को परम फल की प्राप्ति क्यों होती है? क्या कर्म करना ही काफी है, या हमारे हर कार्य के पीछे छिपे भाव और नियत में ही ईश्वर का वास होता है? आज की यह गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जो हमारे अंतर मन की गहराइयों को कुरेद कर देखेगा। हम अक्सर बाह्य आडंबरों और दिखावे की दुनिया में अपनी वास्तविक भक्ति को भूल जाते हैं। हम नियम तो निभाते हैं, पूजा की सामग्री भी जुटाते हैं, लेकिन क्या हम उन राहगीरों की प्यास को देख पाते हैं जिन्हें हमारे उस अमृत की आवश्यकता है? आज हम एक ऐसे ही अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जहां ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर में धर्म की परीक्षा ली गई। यह कहानी है तीन अलग अलग स्वभावों वाली बहुओं की, जिनकी नियति का फैसला उसी पीपल के वृक्ष ने किया जिसे हम केवल एक वृक्ष समझकर जल अर्पित करते हैं। इस कहानी का हर एक शब्द आपके भीतर की चेतना को झकझोर देगा। हम यह देखेंगे कि कैसे स्वार्थ और लालच से भरे घड़े सदैव खाली रहते हैं, और कैसे एक निस्वार्थ हृदय की छोटी सी सेवा भी उस घड़े को स्वर्ण मुद्राओं से भर देती है। क्या आप तैयार हैं आज की इस यात्रा के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा गुप्त रहस्य है जिसे अपनाकर एक साधारण इंसान का जीवन भी समृद्ध हो सकता है? तो इस यात्रा के अंतिम क्षण तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की सीख शायद आपके जीवन के उन बंद दरवाजों को खोल दे जिन्हें आपने अब तक केवल दिखावे से बंद कर रखा था। तो आइए एकाग्र मन से सुनते हैं आज की यह दिव्य गाजेठ मास में पीपल सींचने की यह कथा एक ऐसे परिवार की है जहां तीन भाई रहते थे। तीनों भाइयों का विवाह हो चुका था। बड़े भाई स्वभाव से अत्यंत आलसी, अहंकारी और स्वार्थी थे, जो दिन भर ताश खेलते, व्यर्थ की गप्पे मारते या इधर उधर घूमकर अपना समय नष्ट करते थे। खेती किसानी और पशुपालन का सारा कठिन श्रम वे अपने सीधे साधे और सरल हृदय वाले छोटे भाई से करवाते थे। जब कड़ी मेहनत से फसल पककर सुनहरी हो जाती और खलिहान में आती, तो वे दोनों भाई अपनी चतुराई और धूर्तता का उपयोग करके अनाज का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ हिस्सा हड़प लेते थे। घर के भीतर की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। दोनों बड़ी बहुएं अपने समय का अधिकांश भाग श्रृंगार करने, सोने या इधर उधर की चुगली करने में बिताती थी। रसोई के चूल्हे की तपिश से लेकर घर की साफ सफाई और पशुओं की सेवा तक का सारा भारी भरकम बोझ उन्होंने अपनी भोली भाली छोटी देवरानी के कंधों पर डाल रखा था। छोटी बहू न केवल अत्यंत धार्मिक और संस्कारवान थी, बल्कि वो धैर्य, सहनशीलता और निस्वार्थ करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। वो भोर के तारे के डूबने से पहले ही जाग जाती, पूरे घर में झाड़ू पोछा करती, गायों को चारा डालती और परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती। उसे कभी भी अपने इस कठिन परिश्रम का दुख नहीं होता था, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन जेठ की तपती दोपहर में, जब सूर्य आग उगल रहा था और धरती की सतह गर्म तवे की तरह तप रही थी, एक वृद्ध महिला भोजन और जल की तलाश में उनके द्वार पर आई। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और प्यास के कारण उसका कंठ सूखकर काटा हो गया था। वो अत्यंत दुर्बल थी और डगमगाती हुई चल रही थी। उसने सबसे पहले बड़ी बहुओं से भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने उसे एक नजर तक नहीं देखा और चिल्लाते हुए दुत्कार दिया, भाग यहां से बुढ़िया, हमारे पास तेरे जैसे भिखारियों को देने के लिए फालतू अनाज नहीं है, जाकर कहीं और मांग। अपमानित होकर वह वृद्ध महिला कांपते हुए और दुखी मन से अंत में छोटी बहू के पास पहुंची। छोटी बहू ने जैसे ही उस असहाय महिला के चेहरे पर पीड़ा और व्याकुलता देखी, उसका कोमल हृदय पसीज गया। उसने बिना एक पल सोचे अपनी थाली का सारा भोजन उस माता को सहर्ष खिला दिया और शीतल जल पिलाकर उनकी थकान मिटाई। उसके इस त्याग, करुणा
और सेवा भाव से वह वृद्ध महिला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने एक दिव्य मुस्कान के साथ छोटी बहू को आशीर्वाद दिया और रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, बेटी, कल से जेठ का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। यदि तुम इस पूरे महीने पूर्ण निष्ठा, नियम और प्रेम से पीपल के वृक्ष को सींचो और राहगीरों की प्यास बुझाओ, तो तुम्हारे घर से दरिद्रता का सदा के लिए नाश हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। बड़ी बहुओं ने खिड़की के पीछे से यह सब चुपके से सुन लिया था। लालच में भरकर उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि यदि वे भी ऐसा ही करेंगी तो उनके पास भी ढेर सारा धन आ जाएगा और उन्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वे भी धन पाने की तीव्र अभिलाषा से अगले दिन पीपल सींचने के नियम का पालन करने को तैयार हो गईं। दूसरे दिन से ही तीनों बहुएं नित्य सवेरे नहा धोकर अपने अपने भारी जल के पात्र लिए पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचने लगी। बड़ी बहू केवल दिखावे के लिए पीपल पर जल डालती, एक दो राहगीरों को पानी पिलाती और जैसे ही उसे थोड़ी थकान का आभास होता वह ऊंचे स्वर में चिल्लाती, मैं कितनी थक गई हूं, और फिर बहाना बनाकर शेष पानी वही जमीन पर बहा देती और अपने घर लौट आती। दूसरी बहू का व्यवहार भी कुछ वैसा ही था। वह राहगीरों से कहती कि जिसे प्यास लगी है वह खुद पानी का पात्र उठाकर पिए, उसे किसी की सेवा करने या कष्ट उठाने में रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। इसके बिल्कुल विपरीत छोटी बहू की भक्ति में अद्भुत गहराई, एकाग्रता और समर्पण था। वह पीपल के वृक्ष को केवल एक निर्जीव पेड़ नहीं बल्कि साक्षात देवता का वास मानती थी। वह वहां बैठकर घंटों भक्ति भाव से भजन कीर्तन करती, पूरे मन से पीपल की परिक्रमा करती और आने वाले प्रत्येक प्यासे व्यक्ति को भगवान का रूप समझकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों से जल पिलाती। उसकी सेवा में न तो कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई स्वार्थ की भावना। वह तब तक घर नहीं लौटती थी जब तक कि उसके घरों का अंतिम घूंट भी किसी प्यासे कंठ को तृप्त न कर दे। वह इस भीषण गर्मी में भी अपनी देह की थकान भूलकर केवल सेवा और भक्ति के आनंद में डूबी रहती थी। कभी कभी तो वह स्वयं प्यासी रह जाती, लेकिन राहगीरों को पानी पिलाकर उसे जो आत्मिक तृप्ति मिलती थी वह किसी अमृत से कम नहीं थी। उसने इस नियम को केवल एक कार्य नहीं बल्कि अपनी तपस्या बना लिया था। इस प्रकार देखते ही देखते जेठ का पूरा महीना बीत गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अत्यंत उत्सुकता और धक धक करते दिल के साथ अपने अपने घड़े देखे जिन्हें उन्होंने पीपल के पास रखा था। बड़ी बहू ने अपना घड़ा खोला तो देखा कि उसमें केवल एक दो सोने की मोहरें थीं, जिससे उसे घोर निराशा हुई और वह अपना सिर पीटकर जमीन पर बैठ गई। दूसरी बहू का घड़ा तो पूरी तरह खाली था। उसमें मिट्टी, सूखे पत्ते और धूल के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा अद्भुत दिव्य चमक के साथ सोने के सिक्कों, रत्नों और आभूषणों से लबालब भरा हुआ था। दृश्य देखकर दोनों बड़ी बहुएं ईर्ष्या और क्रोध से जल उठी। उन्होंने आकाश की ओर मुख करके भगवान को कोसना शुरू कर दिया कि यह कैसी माया है। हम तीनों ने एक ही स्थान पर और एक ही समय पर नियम का पालन किया, तो हमें फल क्यों नहीं मिला? तभी जेठ मास के देवता अपने दिव्य और तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुए। उनके प्रकाश से चारों दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उन्होंने उन दोनों को समझाया कि दान और सेवा का फल केवल क्रिया पर नहीं बल्कि उस कार्य के पीछे छिपे भाव पर निर्भर करता है। देवता ने गंभीर वाणी में कहा, तुमने जो दान किया वह केवल लालच और स्वार्थवश किया था। तुमने सेवा को बोझ समझा और लोगों की सहायता के नाम पर दिखावा किया, जबकि छोटी बहू ने प्रेम, करुणा और निस्वार्थ निष्ठा से सेवा की थी। वह हर प्यासे में साक्षात ईश्वर को देख रही थी, जबकि तुम केवल अपने घड़े भरने के बारे में सोच रही थी। छोटी बहू की निस्वार्थ भक्ति और सेवा ही उसके घड़े को भरने का असली कारण है। अपनी गलती का एहसास होते ही दोनों बड़ी बहुएं शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो गईं।
उन्हें अपने व्यवहार और लोभ पर बहुत ग्लानि हुई। वे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के चरणों में गिरकर अपने कठोर व्यवहार, आलस और लोभ के लिए क्षमा मांगने लगी। उनके सच्चे पश्चाताप को देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने दया करके उन्हें माफ कर दिया और उनके खाली घरों को भी स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया। उस दिन के बाद से उस घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। तीनों बहुएं एक दूसरे का सम्मान करने लगी। छोटी बहू को घर में उचित स्थान मिला और पूरा परिवार प्रेम, शांति और समृद्धि के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। सब लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा में ही होती है। तो ये थी जेठ मास में पीपल सींचने की वह दिव्य कथा, जिसने हमें सिखाया कि भक्ति केवल पूजा की विधि में नहीं बल्कि सेवा के भाव में निवास करती है। जो हृदय निस्वार्थ होता है वहीं ईश्वर का वास होता है और वही घड़ा सुख समृद्धि से भरता है। आज की इस गाथा ने आपके मन में क्या विचार जगाए? क्या आपने भी कभी ऐसी किसी छोटी सी सेवा से अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यदि आपको यह प्रस्तुति हृदय को छू लेने वाली लगी हो तो इस वीडियो को अपने इन प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इस सीख की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति की इन अनमोल कहानियों को जीवित रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली ऐसी ही और प्रेरणादायक गाथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए निस्वार्थ बने रहें, सेवा भाव रखें और सदैव मुस्कुराते रहें।